क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। इन द फिगर ओ ए सी बी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इफ ओ डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर फाइंड द एरियाज ऑफ द फर्स्ट। इसमें दो पार्ट हैं, पहला है क्वाड्रेंट ओ ए सी बी एंड सेकेंड शेडेड रीजन। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ओ ए सी बी एक क्वाड्रेंट है जिसका सेंटर ओ है। और देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का एक चौथाई हिस्सा होता है। तो वो ये फिगर है। इस फिगर में देखिए कह रहा है कि रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस इसका क्या होगा, ओ ए या ओ बी। तो इसको भी हम लिख देंगे। यहां पर हमने ओ बी को 3.5 सेंटीमीटर यहां लिख दिया। यह रेडियस है। और देखिए कह रहा है कि OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पर OD और ये 2 सेंटीमीटर लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वाड्रेंट OACB निकालना है। तो आप जानते हैं कि ये जो क्वाड्रेंट है, तो यहाँ देखिए 90 डिग्री का एंगल बनेगा। प्रत्येक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री एंगल होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए इसको बनाने का तरीका यह है कि आपको पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देना है। उसके बाद अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दे तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो क्वाड्रेंट है उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। यहां देखिए 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट का एरिया फॉर्मूला के माध्यम से हम निकालेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा है, ओ ए सी और बी। तो मैं यहां लिख दूं ओ ए सी बी। अब देखिए इसको थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर से भी आप निकाल सकते हैं। 1/4 ये सर्कल का होता है, तो मैं 1/4 और फिर इसका एरिया, सर्कल का एरिया हम इस फॉर्मूले के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये 1/4 हो गया। पाई का वैल्यू 22/7, तो हमने यहाँ 22/7 लिख दिया। रेडियस देखिए आर का स्क्वायर, आर हमारा 3.5 दे रखा है। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 हमने यहाँ पर कर दिया। इस डिसमल को रिमूव कीजिए, नीचे 10 आ जाएगा। इस डिसमल को रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे। 2 2 जा 4 और 2 11 जा 2 से 11 बार में 22 को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। इसको भी 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 कर दीजिए। इसके बाद आप देखिए ऊपर क्या आ रहा है, एक यहाँ पर 7 है ना, तो एक 7 से इस एक 7 को आप कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए ऊपर 11 और 7 बचा, हमने 11 और 7 लिख दिया। 11 मल्टीप्लाई बाई 7 लिखना है हमें। देखिए ऊपर 11 और 7 है और नीचे देखिए क्या है, एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा और एक ये 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यानी कि आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, 77/8 हो गया और इसको लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इस OACB का एरिया हमने निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे कि अब देखिए ट्रायंगल ODB को जरा देखिए, OD और B, इसको देखिए। अब इसका हम एरिया निकालेंगे। तो आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ODB। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 1 + 2
1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए हमने लिख दिया 1/2 और बेस के जगह पर देखिए हम क्या लिख देंगे, ये ओबी का वैल्यू यानी कि 3.5 और ओडी को हाइट ले लेंगे। 2 से हम 2 को कैंसिल कर देंगे और आप अगर इसको रिमूव करते हैं तो अपॉन में 10 यहां लिख सकते हैं। 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। तो इस तरीके से इसका एरिया निकल कर आया 7/2 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमने ट्रायंगल का भी एरिया निकाल दिया और शेडेड रीजन का भी निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए पहले मैं लिख रहा हूं फिर बता रहा हूं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसमें हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेंट का एरिया निकल कर आया है ये देखिए 77/8। इसमें से हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/2। यहां पर देखिए 8 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 8 होगा। यहां पर भी 8, यहां पर भी 8, तो ऊपर वाले पार्ट को एज यूजुअल उतार दीजिए। 2 से 8 में डिवाइड कीजिए, 4 आएगा। 4 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 28 आएगा। 77 में से 28 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 49 अपॉन में यहाँ पर 8 है, फिर यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि शेडेड रीजन का इस वाले पार्ट का आंसर 49/8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। In the figure, a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 centimeter, find the area of shaded region. यहाँ पर देखिए कह रहा है कि OAB और C ये वाला एक स्क्वायर है जो कि एक क्वाड्रेंट OPBQ के अंदर इंस्क्राइब है और कह रहा है कि ये देखिए OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ पर इस पिक्चर में। तो कह रहा है कि आपको ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है ना यहाँ और यहाँ, इसका एरिया फाइंड करना है। आपको पाई के जगह 3.14 लिखना है। तो देखिए यह बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो आप क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए, फिर आप इस सर्कल का एरिया निकालिए और क्वाड्रेंट के एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो चलिए आप देखिए यहां पर OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया गया है और कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, यहां पर देखिए OABC, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आप लिखिए OABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। तो यहां पर लिख दीजिए साइड का स्क्वायर। साइड कितना दिया हुआ है 20, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप इसको याद रखेंगे कि स्क्वायर का एरिया कितना निकल कर आया है। अब देखिए इस पिक्चर में हम जब क्वाड्रेंट का एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमें रेडियस चाहिए, यानी कि एक क्वाड्रेंट का रेडियस, जो सर्कल का रेडियस होता है ना, तो इसका 1/4 है क्वाड्रेंट OPBQ। तो इसका हमें रेडियस चाहिए और रेडियस हमारे पास है नहीं। तो आपको क्या करना होगा, यहां पर तरीका दिख रहा है कि इस सेंटर से अगर एक आप डायगोनल आप खींच देंगे, सेंटर से सरकमफ्रेंस पर जब आप टच करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगा वो रेडियस होता है। और इस रेडियस को हम निकालेंगे इस स्क्वायर के हेल्प से। अब देखिए कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो इसको आप लिखिए डायगोनल
ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। साइड किसका? स्क्वायर का। तो आप √2 लिख दीजिए और साइड इसका कितना दे रखा है 20 मल्टीप्लाई बाई 20 लिख दीजिए, यानी कि इसको सजा कर लिख दीजिए 20 √2, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें क्या एक्चुअल में ये जो OB हमने कल, ये डायगोनल का मतलब क्या हो गया OB है, और इसको लिख सकते हैं रेडियस इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 20√2। एक्चुअल में ये जो OB है ना, ये सर्कल के लिए रेडियस की तरह यूज किया जा सकता है यहाँ पर। तो हमारा रेडियस का भी वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ। तो आप लिखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इसको भी हम साधारण फॉर्मूला से निकाल सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर θ/360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर के स्क्वायर के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं 1/4, और देखिए पाई का वैल्यू जैसा कि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया है 3.14 लिखना है हमें। हालांकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो भी यही वैल्यू आएगा। चलिए अब आर का वैल्यू है 20√2, तो मैंने यहां पर लिख दिया 20√2, और स्क्वायर है तो हमने यहां पर स्क्वायर लगा दिया। थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं पेपर को। 1/4 हमने यहां पर लिख दिया, और ये देखिए 3.14 हमने इसके डिसिमल को रिमूव कर दिया, तो अपॉन में 100 लिख दिया। यहां पर देखिए 20 में 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 आ जाएगा, और √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ही आता है, यानी कि ये 400 हो गया और यहाँ पर ये 2 हो गया। मैं इसको अभी लिख दे रहा हूँ, एज यूजुअल लिख रहा हूँ। देखिए इस 2 जीरो से इसके 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए, और ये इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए फाइनल हमारा क्या बचा 314 मल्टीप्लाई बाई 2। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 628 आ जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का आप स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए क्वाड्रेंट का भी एरिया आ गया, और सर्कल का भी हमने क्या किया है, आप देखिए डायगोनल हमने निकाला है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो और इसके ऊपर हमने देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाला है। तो एक्चुअल में हमें मतलब है यहाँ पर स्क्वायर के एरिया से और फिर क्वाड्रेंट के एरिया से। ऊपर में चलिए दिख रहा है आपको, थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे। अब लिखिए आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो मैं यहां लिख रहा हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, ये देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने निकाला है ना 628, तो मैं इसे लिख दे रहा हूं 628 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर हमने अभी आपको दिखाया था ऊपर 400, तो हमने यहां पर लिख दिया -400। अब 628 में से 400 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 228, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख दीजिए। यानी कि पिक्चर में आप एक बार देख सकते हैं कि ये जो शेडेड रीजन है इनका एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली एरियाज ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर O, see figure,
इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो मैं पिक्चर में आपको दिखा दूं कि ये जो पार्ट है ये शेडेड रीजन है, इसका हमें क्या करना है, एरिया को फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि टू कंसेंट्रिक सर्कल, अब जैसे कि एक सर्कल है, इसके ऊपर भी एक सर्कल है और दोनों का सेंटर एक ही होता है। तो मान लीजिए कि अगर इतना फिगर यहां से काट लिया जाए तो देखिए, या आप मैं दिखा रहा हूं कि ऊपर वाले फिगर को अगर आप ये इस वाले फिगर को आप ले लेंगे तो ऐसा ही फिगर लग रहा है। तो चलिए अब कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि ए बी और सी डी एरियाज ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल हैं, ए बी और ये सी डी। इसमें कह रहा है कि देखिए यहां से लेकर जो बड़े वाले अगर सर्कल की बात करें, एक्चुअल में यह आप सेक्टर मानकर चलेंगे, लेकिन ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये बड़े सर्कल का रेडियस है जो 21 सेंटीमीटर दे रखा है। और देखिए एक जो छोटा वाला सर्कल होगा कंसेंट्रिक सर्कल की अगर बात करें तो OC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर यहां पर दिया है और यहां जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अगर आप सेक्टर की बात करें तो बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये शेडेड रीजन का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। लिखिए रेडियस ऑफ, इसमें एक बड़ा सर्कल है, ये देखिए बड़ा सर्कल और ये वाला छोटा सर्कल। तो लिखिए रेडियस ऑफ बिग सर्कल, रेडियस ऑफ बिग सर्कल इज इक्वल टू, आप बड़े वाले सर्कल के लिए कैपिटल आर मान लीजिए, तो ये हो गया 21 सेंटीमीटर। उसके बाद आप देखिए थीटा इज इक्वल टू, यानी कि एंगल कितना है 30 डिग्री, तो हमने यहां पर 30 डिग्री लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, देखिए ओ ए बी बड़े वाले सेक्टर को का एरिया हम निकालेंगे। तो यहां लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। थीटा के जगह पर हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री, जैसा कि आपको अभी ऊपर दिखाया गया है, यहां पर देखिए पिक्चर में भी दिया है, अपॉन 360 डिग्री। यहां पर देखिए पाई का वैल्यू हम क्या लिखेंगे 22/7। और यहां पर देखिए जो रेडियस है ना वो कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो देखिए ये ओ ए बी की बात हो रही है, ओ ए बी की बात हो रही है। आप चाहें तो इस यहाँ पर कैपिटल आर लिख दीजिए। यहाँ पर हालांकि पता आपको चल रहा है कि बड़े वाले अभी सेक्टर की कैलकुलेशन की जा रही है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए आर का वैल्यू देखिए 21 सेंटीमीटर है, 21 मल्टीप्लाई बाई 21 लिख दीजिए। ये देखिए 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए और 3 से 12 टाइम्स पर ये 36 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। अब इस 4 को भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2 का टेबल 11 टाइम्स पढ़ेंगे तो 22 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए और क्या बच रहा है, इस 7 से क्या हम इस 7 को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। इस 7 से हमने 7 को कैंसिल कर दिया। अब देखिए ऊपर क्या बचा, एक यहाँ 11 दिख रहा है, यहाँ 21 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 11 मल्टीप्लाई बाई 21 और अपॉन में देखिए नीचे केवल 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 आ जाएगा, अपॉन में 2
और यहाँ पर लिख दीजिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अभी हमने सेक्टर OAB का एरिया हमने फाइंड किया है। अब देखिए हम आगे क्या कर रहे हैं। अब एक बार चर्चा कर लें कंसेंट्रिक सर्कल में, छोटी वाली सर्कल के लिए। तो लिखिए रेडियस ऑफ अ स्मॉल सर्कल, मैं यहां लिख दूं रेडियस ऑफ अ स्मॉल सर्कल। यहां पर हम छोटा वाला r लिखेंगे रेडियस के लिए, और यहां पर देखिए 7 सेंटीमीटर दिया है तो हमने यहां पर 7 सेंटीमीटर लिख दिया। थीटा वही होगा, ये जो 30 डिग्री जो थीटा है, थीटा का वैल्यू एंगल जो है वो दोनों सेक्टर के लिए है 30 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OCD, ये देखिए ये भी एक सेक्टर है ना OCD, तो हम अब इसका एरिया निकालेंगे। तो लिखिए आप एरिया ऑफ सेक्टर OCD। हम इसके लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, θ/360 और πr²। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू डाल रहे हैं। थीटा की जगह 30 लिख दीजिए, यहाँ पर 360 डिग्री। पाई का वैल्यू आप सब लोग जानते हैं 22/7। रेडियस का वैल्यू इस 7 सेंटीमीटर को लिखेंगे 2 बार, क्योंकि r का स्क्वायर है। अब देखिए इसको डायरेक्ट 30 से 12 टाइम्स में आप 360 को कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पर एक 7 से इस 7 को कैंसिल कर दीजिए। 2 6 जा 12, और 2 का टेबल 11 टाइम में पढ़िए तो ये 22 कैंसिल हो जाएगा। 11 में 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये 77 आ गया। अपॉन में देखिए यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर आप 6 लिख दीजिए, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। आपने छोटे सर्कल छोटे सेक्टर का भी आपने एरिया कैलकुलेट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि मैं यहां लिख रहा हूं, फिर आपको दिखाऊंगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आया है ना बड़े वाले सेक्टर का, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर OAB पिक्चर में देख लीजिए। ये OAB ये बड़ा वाला सेक्टर है। इस सेक्टर में से हम छोटा वाला सेक्टर यानी कि OCD का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा ये शेडेड रीजन जो है ये वाला पार्ट, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, इसका एरिया निकल कर आ जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, यहां पर लिखिए आप सबसे पहले इक्वल टू का हम साइन यहां पर मार्क कर देंगे, और फिर हम लिखेंगे 231/2, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, माइनस, और अभी हमने जो कैलकुलेट करके वैल्यू लाया है 77/6, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। 6 आएगा, 2 3 जा 6, और 3 से 231 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 693 आ जाएगा, माइनस 6 और 6 दोनों सेम है तो 77 को आप एज यूजुअल लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, 693 में से 77 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 616 अपॉन में 6। इसको 2 3 जा 6 कर दीजिए, और इसको लिखिए 2 3 जा 6, फिर यहाँ 0 डाल दीजिए, और 1 ये 16 हो बच गया, तो 2 8 जा 16, यानी कि 308 अपॉन में हम 3 लिख देंगे। तो यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया शेडेड रीजन का एरिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।